ये स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को पढ़ा, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ओके, फर्स्ट में हमने सीखा चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, मेटामर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और टाटामर्स। हमने इनको डिटेल के साथ सीखा। आज का चैप्टर नंबर 7 का आखिरी टॉपिक है और इसमें हम सीखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं और हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, आपने चंद एक चीज़ें जो बेसिक हैं इसमें आपने उनको समझ लेना है, आपने सीख लेना है। अगर आपने उन रूल्स को ओबे किया, आपने उन ट्रिक्स को सीख लिया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को लर्न करना, इसको सीखना और इस पे कमांड हासिल करना ये बहुत ही आसान है। तो चलिए हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये क्या हैं और इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हम ओबे करें, जिनके मुताबिक हम आगे जो स्ट्रक्चर हैं उनको हम देखें और उनकी हम पहचान कर पाएँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहली कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पहली चीज़ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब ये पहला रूल है जिसको आपने सीखना है कि रोटेशन में जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है। अब रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि अगर दो कार्बन हैं तो दोनों कार्बन एक डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं। अगर हम उन दो कार्बन्स को पकड़ के रोटेट करना चाहें तो उनमें किसी किस्म की रोटेशन ना आए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि नो रोटेशन, नो रोटेशन, उनमें रोटेशन कोई नहीं होनी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि रोटेशन क्यों नहीं होनी चाहिए और कैसे नहीं होनी चाहिए। इसमें जी फर्ज कीजिएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इस कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड के साथ कुछ ग्रुप अटैच हैं और इस कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड के साथ कुछ ग्रुप्स अटैच हैं। और हमने ये देखना है कि इन दोनों कार्बन्स को कौन कौन से टर्मिनल ग्रुप जो है वो फेस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, अगर यहाँ पे हम इस अकेली एक कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, तो इस कार्बन पे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है। एज्यूम कर लिया कि वो ग्रुप ए है और यहाँ भी कोई ग्रुप अटैच है। फ़र्ज़ करें कि आपने कह दिया ये ग्रुप बी है। ओके, तो यहाँ भी कोई ग्रुप अटैच है, फ़र्ज़ कीजिएगा आप बोलो वो सी है। यहाँ कोई ग्रुप अटैच है फर्जी, वो डी है। अब आपने यहाँ पे जो कंडीशंस मैंने अभी समझाई नहीं है, मैंने लिखी हैं, अब आपने गौर से समझ लेना है। कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो कार्बन्स में डबल बॉन्ड है। अब पहला पॉइंट मैंने ये बोला है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रोटेशन नहीं होनी चाहिए। रोटेशन नहीं होनी चाहिए का मतलब आप समझ लें कि फ़र्ज़ करें कि मेरे हाथ में दो बोर्ड मार्कर्स हैं और इसमें यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और ये दोनों कार्बन्स इस डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं। अब थोड़ा ध्यान देना आपने, अगर मैं चाहूँ यहाँ से भी मैं इसको ग्रिप करता हूँ, यहाँ से भी ग्रिप करता हूँ। नाउ I want to rotate them. I want to rotate two carbons which are bonded with the double bond. ये दो कार्बन्स जो कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं,
मैं चाहता हूं कि मैं इनको यहां से पकड़ के रोटेट करवा दूं। तो यहां पे हमने ये देखना है कि रोटेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रोटेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, आप ये घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि यहाँ ये दो कार्बन है। फ़र्ज़ करें कि मेरे दोनों हाथ ये कार्बन हैं और इनमें जो बोर्ड मार्कर्स हैं ये डबल बॉन्ड है। अब आप इसको पकड़ के रोटेट करवाएं, इस तरह से रोटेट करवाएं। मैं इसको थोड़ा लाइट लेता हूँ, आप इसको पकड़ के ऐसे रोटेट करवाओगे ना तो ये रोटेट नहीं करेंगे, ये रोटेट नहीं करेंगे, ये टूट जाएगा। ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जब भी हम दोनों कार्बन्स में रोटेशन लाएंगे तो यहाँ पे रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन आती है। ये दोनों, ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन्स को रोटेट नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता कि ये जो बॉन्ड है जब हम इसको रोटेट करवाना चाहेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की तरह कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बाद में समझाना था, लेकिन थोड़ा ध्यान देना कि इस स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए, ये जो ब्लैक बॉल्स आपको नज़र आ रही हैं ये दोनों ब्लैक बॉल्स कार्बन हैं। अब इन दोनों बॉल्स में थोड़ा आप ध्यान देना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये जो दोनों आपको रॉड्स नज़र आ रहे हैं छोटे वाले, जिसका सिल्वर कलर है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ से मैं पकड़ के इन दोनों कार्बन्स को अगर घुमाना चाहूँ तो ये देखें आप, ये एक लिमिट है कि यहाँ तक ये रोटेट करेंगे, उसके बाद इनमें रोटेशन नहीं आएगी। तवज्जो देना, अब मैं इसको पकड़ के घुमाना चाहता हूँ, एक लिमिट तक ही इनमें रोटेशन आती है, उसके बाद ये रोटेट नहीं करती। अगर मैं ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करता हूँ, ठीक, अगर मैं ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करता हूँ तो देन एक लिमिट आएगी, एक मार्जिन ऐसा आएगा कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो आपका कंपाउंड भी कोलैप्स हो जाएगा। अब हमने भाई ला क्या करना है, हमने कंपाउंड को कोलैप्स नहीं होने देना। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो पहली कंडीशन है वो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कि ये दोनों में यहाँ पे कोई रोटेशन ना आए। अब दूसरी बात, एक तो पहली बात मैंने बोल दी है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली। अब फर्ज करें कि यहाँ पे एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है। जो अगली बात समझने वाली है उसको आपने बड़े गौर से, बड़े हौसले से आपने समझना है कि दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल ये है कि यहाँ पे भी एक ग्रुप अटैच है, यहाँ भी एक ग्रुप अटैच है। अब रूल ये है कि इस कार्बन के साथ ये जो दोनों ग्रुप्स अटैच हैं, ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ये रूल है, ये लॉ है, ये कानून है, ये कायदा है कि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो कार्बन के साथ अटैच हैं, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं होने चाहिए। फर्ज करें कि आप ये कह दो कि मे बी कि मैं इसको ये बोल दूं कि ये ग्रुप भी ए है और यहाँ पे जो लगा है ये सी है, मैं बोल दूं ये ग्रुप भी बी है और ये भी बी है। कई बच्चे ये पेपर में मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं सर ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है ना, ये भी डिफरेंट है दोनों। लेकिन हमने जो बाय लॉ बाय रूल हमने देखना है, हमने एक कार्बन के साथ लगे इन दोनों ग्रुप्स को देखना है कि ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। और यहाँ भी जो ग्रुप्स लगे होंगे इस कार्बन के साथ, सेकेंड कार्बन के साथ, ये दोनों ग्रुप्स भी डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए और बी दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो यहाँ भी कुछ लगा है। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ बी लगा लो, यहाँ ए लगा लो, नो प्रॉब्लम। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ ए लगा लो, आप यहाँ बी लगा लो,
अब ये दोनों सेम हो जाएं, ये दोनों सेम हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों एक प्लेन में, टॉप एक प्लेन में ये दोनों ग्रुप सेम हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बॉटम में, जो बॉटम में प्लेन है, ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज़ों को डीपली समझना है, आपने बार बार मिस्टेक करनी है, इसलिए मैं ज़रा स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो बच्चे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, जिन्होंने एमडी कैट देना है, ई कैट देना है और स्क्रीनिंग के डिफरेंट टेस्ट में अपीयर होना है और कॉम्पीट करना है। उनके लिए बहुत ही चीज़ें एसेंशियल हैं पहचान करना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की हम पहचान कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हो, यहाँ भी दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हो, लेकिन ऐसे ये सेम हो सकते हैं, ऐसे कोई पाबंदी नहीं है। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो क्या है कि डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड का होना लाजमी है, डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, नो सिंगल बॉन्ड, नो सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन में यहाँ पे सेंटर में सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो मैंने लिख दिया है। इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें तीसरा पॉइंट ये है नो ट्रिपल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होना चाहिए। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या ट्रिपल बॉन्ड में फर्ज कीजिएगा, एग्जांपल देता हूं कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ एक ही ग्रुप अटैच होना, फर्ज करें यहाँ पे ए है और यहाँ बी है, या यहाँ पे ए है यहाँ भी ए है, तो यहाँ इस कार्बन के साथ एक ग्रुप अटैच है। जब एक ग्रुप अटैच है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं देगा, ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं देगा, सिंगल बॉन्ड भी नहीं देगा। सिंगल बॉन्ड क्या देगा आपको, अगर कार्बन कार्बन कहीं पे सिंगल बॉन्ड आता है ना, फर्ज करें कि ये आप देख लें, आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ओके, तो यहाँ पे यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है। मसलन आप मैं बोलता हूँ यहाँ एच है, यहाँ एच है और यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, यहाँ कोई ग्रुप है, लगा लो आप CH3 है, आप यहाँ ये लगा लो ये CH3। अब क्या है, अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, इसमें रोटेशन आएगी, इसमें रोटेशन आएगी। मसलन इसको मैं रफली लिख रहा हूं, आपने तवज्जो देनी, कार्बन ये ग्रुप H बन गया है, ये भी H रहा है, ये CH3 आ गया है, ये ग्रुप वैसा रहा CH3 है, ये H आ गया है, ये H आ गया है। ध्यान देना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हैं, ये कन्फर्मर्स हैं, दीज आर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। पहला लेक्चर आइसोमर का मैंने समझाया था, तो उसमें मैंने डिटेल के साथ आपको टाइप्स को समझाया था। मैंने बोला था कि इसकी ये टाइप्स बनती हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होके बैठ जाना, कोई क्वेश्चन कर सकता है कि ये भी तो वही चीज बनती है। हाँ, मैं इसकी एग्जांपल डिटेल में समझाऊंगा, ये भी तो वही चीज बनती है, लेकिन आपने बात पल्ले बांध लेनी है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, वो सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होंगे, दे विल बी कन्फर्मल्स, दे विल बी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, वो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होंगे। तो फर्दर एग्जांपल्स अभी हम देखते हैं।